जब घर की सफाई की बारी आती है तो हम उसे नॉर्मली क्लीनिंग आउटर एरिया में कर लेते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि लॉकडाउन है, हम सब घर पर हैं, तो थोड़ा सा मैंने अपना क्लीनिंग रूटीन चेंज कर रखा है और मैं हर दिन में कोई ना कोई एक स्पेस, कोई रूम ज़रूर क्लीन और ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो इस वक्त है रात, डिनर मैंने सबको करा दिया है, बच्चे और सब लोग टीवी देख रहे हैं, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं इस टाइम आराम से जो है क्लीनिंग कर सकूं, क्योंकि मॉर्निंग में ये पॉसिबल नहीं होगा। मॉर्निंग में वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने सबसे पहले इस रूम को चूज किया है सफाई करने के लिए। तो इसमें बेड जो था उसमें विंटर्स का सामान रखा हुआ है, कुछ कर्टेन्स रखे हुए हैं, तो उन सबको मैंने अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया। अब ये रात में मैं कर दूंगी तो मॉर्निंग में सफाई करना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो विंटर्स की जो चीज़ें थी उसमें से मैंने कुछ जो कंबल वगैरह हैं वो मैंने खुद धोए हैं, आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी ही। बहुत ही आसान तरीका है। तो उन सबको मैंने अच्छी तरीके से बेड में रख दिया, कुछ पुराने कर्टेन्स रख दिए और कुछ डोनेट करने के पर्पज से मैंने निकाल लिए। तो इस तरह से क्लीनिंग रात की हो गई। और रात को भी बहुत सामान और गंदगी फैल गया था, तो उसको भी अरेंज करते करते काफ़ी लेट हो गया। और अब मॉर्निंग में जग के वही अपना रूटीन डस्टिंग का, क्लीनिंग का स्टार्ट हो गया। रात को ही मैंने ड्रेसिंग एरिया का को भी बहुत सारा जो सामान था उसे हटा दिया था, डीक्लटर कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारा यूजलेस सा सामान जो है रखा हुआ था। रात को भी एक दफ़े अच्छे से सफाई हो गई थी। और अब मॉर्निंग में देखिए, जैसे जो इस रूम की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो खराब हो रही हैं, टूट रही हैं, उन सबको भी मैंने सही कर दिया। जैसे कि ये मिरर के चारों तरफ जो फेरी ये लाइट लगी हुई थी, स्ट्रिंग लाइट, इसको भी मैंने सही कर लिया। दिवाली पर मैंने ये खरीदी थी। और इसके साथ साथ वही रूटीन, अपना सारा बेडशीट वगैरह चेंज करना। तो आज मैं जो इसमें अपने सोफ़ा पे बिछाऊंगी, जो मेरे बेडरूम में रखा हुआ है, उसमें मैं अपने हाथ की बनी हुई कुछ चीज़ें लगाऊंगी। ये सब मैंने काफ़ी पहले, जैसा कि मैं बार बार आपको बताती हूँ, जॉब, पढ़ाई, बच्चे सबके साथ ही स्टिच करी थी। और उस टाइम पे ही मैंने थोड़ी सी मशीन चलानी सीखी थी। ये बहुत ही अच्छी लगती हैं जब हम इन्हें बिछा लेते हैं सोफ़े पे। और वैसे रेगुलर सोफ़ा कवर मुझे पसंद नहीं है। ये सब मैंने एक वीडियो में शेयर करी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप इस तरीके से बहुत ही आसान सोफ़ा कवर बना सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, जब हम खुद कुछ चीज़ें बना रहे होते हैं तो जो एक नेगेटिविटी होती है हमारे चारों तरफ, चाहे वो किसी भी रीज़न से क्यों ना हो, वो दूर हटती रहती है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा सा भी मतलब परेशान है, मन नहीं लग रहा है, तो किसी काम में लग जाइए, उससे एक अलग ही खुशी महसूस होगी। और इन सब चीज़ों में बच्चों को भी अपने साथ शामिल करिए। हालांकि जो आजकल बच्चों का रूटीन चल रहा है वो थोड़ा सा बोरिंग रूटीन है, तो मैं इसीलिए आज आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में। क्यूमैथ एक बेसिक मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे मैथ सीखी जा सकती है विजुअलाइजेशन और रीजनिंग की मदद से। इसमें जो मैथ्स की क्लासेस हैं वो केजी से क्लास 10th तक के लिए हैं और ये 2 वेरिएंट में अवेलेबल है। जैसे जो फर्स्ट वेरिएंट है वो है क्लास केजी टू 6th और दूसरा है 7th to 10th। केजी टू 6 वेरिएंट की क्लासेस ऑफलाइन मोड में हैं, लेकिन आजकल लॉकडाउन चल रहा है और इसकी वजह से इस वेरिएंट की ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। इसमें बच्चे को एक फन की तरह से, जैसे इसमें है पजल कार्ड्स हैं, वर्कशीट्स हैं, टैब बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं, जो बच्चे के बेसिक मैथ्स के फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और जो रेशियो होता है स्टूडेंट का और टीचर का वो 6:1 है, जिससे कि जैसा कि स्कूल में एक इंडिविजुअल अटेंशन बच्चे को नहीं मिलती है, वो यहाँ पे बच्चा आसानी से पा सकता है। 7th to 10th ग्रेड के लिए जो अवेलेबल हैं वो हैं ऑनलाइन क्लासेस, जो कि लाइव होती हैं, जिसमें कोई भी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होते। क्यूमैथ अरेंज कर रहा है समर कैंप एंड कोडिंग, जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन ये आपको तभी मिलेगा फ्री जब आप इसे अभी इनरोल करते हैं। इसमें बहुत सारे जैसे लॉजिक बेस्ड पजल्स हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं जो बच्चे के लिए काफी फायदेमंद हो सकती हैं। और अगर आप इसकी वेबसाइट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इसके फैकल्टीज हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं। तो काफ़ी सारे इसमें IITians हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं, जो कि बच्चे का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि आपको मिल सकती है डेमो क्लास, यानी आप ज्वाइन करने से पहले डेमो क्लास का फ़ायदा भी उठा सकते हैं।
और अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप घर बैठे ही क्यूमैथ को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ टीचर, और इसमें भी एक छोटा सा एनरोलमेंट प्रोसेस है और जिसके बाद आप 30,000 रुपीज़ पर मंथ तक अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं क्यूमैथ को तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज़रूर चेक करिए और देखिए कितने सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। अब एक बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर आपके पास डिफ्यूज़र नहीं है तो पुराने गुड नाइट की इस तरीके की जो बॉटल्स हैं इनका आप यूज़ कर सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से गर्म पानी और एक डिटर्जेंट से अच्छी तरह से वॉश करिए, कई बार वॉश करिए, और जो इसके साथ ये स्टिक आती है इसको भी डिटर्जेंट और गर्म पानी से साफ करिए। थोड़ी देर धूप में इसको रख दीजिए, भरिए इसमें पानी और कुछ एसेंशियल ऑयल की ड्रॉप्स डाल दीजिए और एक बहुत ही बढ़िया डिफ्यूज़र रेडी हो जाएगा। तो हर रूम में मैंने ये लगा रखी हैं, तो इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू सी रहती है। उसके बाद डिसाइड किया, जैसे बेडशीट जब मैं बिछाती हूँ तो वाइट कलर की ये बेडशीट्स मेरे पास बहुत सारी हैं, इसी को मैंने यहाँ पे बिछाया। रीज़न था कि मैंने इस रूम में जो सोफ़ा रखा है उस पर फ्रिल वाला जो है कवर लगाया है, तो अगर मैं कोई बहुत ही डार्क या बहुत ही भारी प्रिंट वाली बेडशीट लगाऊंगी तो रूम का जो लुक है वो बहुत ही गॉडी सा, ये बहुत भरा भरा सा लुक आएगा। इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा लाइट कलर को चूज़ किया, वाइट को, और इसमें अपने हाथों के बने हुए ये कुशन कवर लगा दिए। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। और साथ ही लगा दिए जो सोफ़ा कवर के साथ के मैचिंग कुशन कवर थे फ्रिल वाले यहाँ पर, तो उससे एक दोनों में मैचिंग भी हो गई और देखिए कितना खूबसूरत और कूल बिल्कुल लुक निकल कर आया। अगर आपको ये पसंद आया हो ना तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इसके साथ साथ लैंप्स रखना, लाइट्स रखना, ये रूम में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब कभी भी जैसे थोड़ा सा भी दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो अगर आप ऐसे लाइट वगैरह जला के ही, बिना लाइट जलाए केवल हल्की लाइट जला के रूम में बैठते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा फील होता है, बहुत ही कूल सा फील होता है। तो देखिए इन लाइट्स को लगाने से रूम कितना पीसफुल सा लग रहा है। और लाइट जलाने के बाद देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया रूम। और ये रूम केवल बाहर से ही क्लीन नहीं हुआ, मैंने इसे अंदर से अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर दिया। कुछ चीज़ें मैंने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि वो पुराने वीडियोस में, क्लीनिंग के वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करी हुई हैं। तो अब देखिए नहाने के बाद अब लंच का काम करना था और लंच में डिसाइड किया कि आज मैं बनाऊंगी दाल चूरमा। एक बहुत ही अच्छी डिश है जो फेस्टिवल्स पे बनती है हमारे यहाँ। बड़ी बड़ी देखिए परात निकाल ली क्योंकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। आटा लिया मैंने यहाँ पे और आटे में थोड़ा सा बेसन लिया। आप चाहें तो बेसन बिल्कुल यूज़ मत करिए, बस थोड़ा सा अलग सा टेस्ट देने के लिए आप जरा सा बेसन ऐड कर लीजिए और इसमें मोयन डालिए। जैसे अगर आप मठरी में जितना मोयन डालते हैं उसका जस्ट हाफ मोयन आप इसमें ऐड कर लीजिए। अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए खूब अच्छे से और इसे गूंथ लीजिए। देखिए बहुत सारा आटा था, 2 बार में मैंने इसको गूंथा है। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के 10-15 मिनट के लिए इसे ढक के रख दीजिए। और उसके बाद हमें इसकी बनानी है थोड़ी मोटी मोटी सी पूड़ियाँ। वैसे काफ़ी सारे लोग इसकी मुट्ठी सी बना के भी इसे फ्राई कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी मोटी पूड़ी बना के फ्राई कर लीजिए। शेप वगैरह का कोई ध्यान नहीं रखना है इसमें। तो ये मैं जैसे बता रही हूँ, शुरुआत में तो एक ही कढ़ाई मैंने रखी, बाद में मुझे 2 कढ़ाई रखनी पड़ी। तो इस तरह से हल्की हल्की सी देखिए लाल लाल सी पूड़ियाँ हमने सेक ली और उसके बाद इन्हें मीड़ना था, मसलना था। इस काम में लगे हस्बैंड अमर और बड़ा वाला बेटा, दोनों ने मिलके अच्छी तरह से इनको मसल लिया। वैसे अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी जो है पीस सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा था ये, तो कब तक मिक्सी को हम चलाते। और वैसे भी इसी तरीके से हम इसको बनाते हैं। और साथ में चढ़ा दी दाल, सिंपल जैसे आप दाल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसके साथ दाल बनाई। ये था देखिए मावा घर पर ही तैयार किया था, जस्ट इसकी डबल क्वांटिटी का मावा है। इसको भी भून लिया। तो जैसे देखिए 2 कढ़ाई चढ़ गई हैं इस वक्त, दोनों में काम चल रहा है और उधर मैंने मावा भूना है। तो अगर आप रख रहे हैं 1 kg आटा तो उसमें आपको करीब 250 ग्राम से लेके 400 ग्राम्स तक का जो है आपको खोया या मावा मिलाना पड़ेगा। तो मैंने इसमें करीब क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी तो करीब 1.25 किलो के करीब मावा मैंने निकाला था, कई दिनों में इकट्ठा किया था। उसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया। तो जैसे ये हमारे यहाँ जब फेस्टिवल्स होता है दिवाली का, तब भी हम इसको बनाते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे उड़द की दाल के साथ ही हम सब बनाते हैं और इकट्ठे ही खाते हैं, पूरी फैमिली इसमें मिलती है।
तो देखिए ये मीड़ने का काम चल रहा है अच्छी तरीके से। ये थोड़ा थोड़ा करके ही मसला है। जैसे ये थोड़ा सा जब मसल गया तो सारा इकट्ठा कर लिया। मसलने के बाद अब देखिए ये उतना फाइन नहीं हो पाता है, ये थोड़ा सा मोटा रह जाता है। तो इसके लिए फिर इसे छानना पड़ता है। तो उसके लिए ली देखिए इस तरीके की थोड़ी मोटे छेदों वाली छलनी और उससे इसको छान लिया। और जो मोटा मोटा पार्ट इसका जो है ऊपर आ जाएगा और देखिए बारीक वाला पार्ट नीचे है। आप चाहें, बार बार मैं आपसे बोल रही हूँ कि डायरेक्टली आप इसे मिक्सी में चला सकते हैं। और अब इस मोटे वाले पार्ट को मिक्सी में चला लिया। उसके बाद देखिए इसमें मिलाया मीठा यानी कि बूरा। 1 kg आटा है तो करीब इसमें आपको 750 ग्राम्स जो है बूरा मिलाना पड़ेगा। बूरा हो रवा हो उसको भी छान के आपको अच्छी तरीके से मिलाना है, क्योंकि इसमें थोड़े मोटे मोटे से गुठले आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर इसको अच्छी तरीके से मसल लेंगे, सारा मिला लेंगे और मिलाने के बाद डालेंगे ये भुना हुआ मावा। तो भुना हुआ मावा थोड़ा सा टाइट हो गया है, मैंने थोड़ा ज़्यादा भी भून दिया है, क्योंकि जो लड्डू बन रहे हैं कि स्पेशल पर्पस के लिए ही बन रहे हैं। तो ये थोड़े 2-4 दिन तक बने रहे, इसलिए मावे को अच्छे से भून लिया था मैंने और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब बारी आई देसी घी मिलाने की। देसी घी इतना मिलाइए इसमें कि जब आप इसे हाथ से बांधें तो अच्छी तरीके से इसमें लड्डू जो हैं बन जाएं। तो देसी घी मिला लेंगे और उसके बाद देखिए लड्डू बन गए हैं, यानी ये सही है इसकी क्वांटिटी। और फिर डाल लीजिए अपने मन मुताबिक इसमें ड्राई फ्रूट्स। और जब ये सारा मिल जाएगा तो उसके बाद बारी आती है लड्डू बनाने की। तो हम सब ने मिलकर ही लड्डू बनाए, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारा ये मैंने बनाया है। और इस तरह से सब ने मिलकर लंच बनाया। दाल भी मेरी तैयार हो गई थी और फिर सब हम भोग लगा के भगवान जी को फिर खाएंगे, ट्यूसडे का भोग लगाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी सी डिश है। आगे जब कभी भी दिवाली पर बनेगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये था एक नॉर्मल सा मेरा ट्यूसडे का ब्लॉग। अगर आपको थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप भी ये चूरमा और दाल बनाते हैं। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लेकिन हाँ, अपने चारों तरफ खुशियाँ रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, क्योंकि आप ही वो हैं जो घर में बहुत सारी खुशियाँ सबको दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।